एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। आईपीसी एंड बीएनएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने 220 क्वेश्चन देख लिया है। आज हमारा स्टार्ट होगा 221 क्वेश्चन, राइट। 221 क्वेश्चन इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से स्वतः छूट मिल सकती है। देयर में बी ऑटोमेटिक एग्जिम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन, छूट बिल्कुल नहीं मिल सकती, नो डिस्काउंट इज अवेलेबल एट ऑल। एंड थर्ड ऑप्शन, ऐसे दायित्व से न्यायालय के विवेक से छूट मिल सकती है, सच लाइबिलिटी में बी एग्जिम्प्टेड इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है, सच लाइबिलिटी में बी एग्जिम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रूव्ड बाय एन एक्सपर्ट इन दिस रिगार्ड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकता है, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 84 के अकॉर्डिंग और वहीं पर बीएनएस के कौन सा सेक्शन, सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। लेकिन मानसिक विकार जो उन्मत्तता है वो विधिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। एंड विधिक उन्मत्तता का आशय संबंधित व्यक्ति की ऐसे क्षमता से है जिससे वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असमर्थ हो जाए, राइट। तो सेक्शन 84 एंड आईपीसी 22 का क्या कहता है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर मे बी एग्जिम्प्टेड फ्रॉम सच लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रूव्ड बाय एन एक्सपर्ट। किसके द्वारा एविडेंस प्रूव किया जा रहा है? एक्सपर्ट के द्वारा। बट द मेंटल डिसऑर्डर इंसैनिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। मेडिकल इंसैनिटी पर यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलता है, चाहे आपका बीएनएस हो या फिर आईपीसी, दोनों में कौन से ग्राउंड पे छूट मिलती है? लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए, ना कि मेडिकल इंसैनिटी, राइट। तो लीगल इंसैनिटी मीन्स द इनएबिलिटी ऑफ द पर्सन कंसर्न टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। जो भी काम कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के और उसके नेचर को समझ नहीं पा रहा है, इनकेपेबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अधीन विकृत चित्तता से संबंधित निम्न में कौन सा वाद है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस रिलेटेड टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड? फर्स्ट ऑप्शन आर वर्सेस अर्नोल्ड, सेकेंड ऑप्शन आर वर्सेस वाइट, एंड थर्ड ऑप्शन आर वर्सेस वॉकर, एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस व्हीट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा कौन सा केस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर वर्सेस अर्नोल्ड। तो आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस कब डिसाइड हुआ था? 1724 में। और आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? 84। वहीं बीएनएस का कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 22। क्या हेल्ड किया गया था? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज अ कंडीशन इन विच द ऑफेंडर इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इविल, राइट। तो जो आपका आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस है उसमें क्या हेल्ड किया गया था कि विकृत चित्तता वह स्थिति है जिसमें अपराधी अच्छे और बुरे में अंतर समझने में असमर्थ होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नॉटन नियम के अकॉर्डिंग विधिक पागलपन चिकित्सकीय पागलपन से सर्वथा भिन्न है, इसका संबंध। अकॉर्डिंग टू द मैग्नॉटन रूल, legal insanity is entirely different from medical insanity. It is related to first option इच्छा शक्ति का पूर्ण लोप, complete loss of will power. Second option बोध शक्ति का पूर्ण लोप, complete loss of senses. And third option सहज उन्मत्तता, spontaneous insanity. And fourth option इनमें से कोई नहीं, none of these। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? complete loss of senses, बोध शक्ति का पूर्ण लोप। तो विधिक दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को तब तक स्वस्थ चित्त होने की उपधारणा की जाती, प्रिजम्पशन किया जाता है, जब तक कि वह सही और गलत के बीच अंतर स्थापित करने में समर्थ है। अतः विधिक पागलपन का संबंध बोध शक्ति का पूर्ण लोप है, राइट। तो फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ sound mind as long as he is able to distinguish between right and wrong. Hence legal insanity implies a total loss of senses, right? Next question, match list 1 with list 2 and give the correct answer using the code given below the list. लिस्ट 1 में केस लॉस दिया गया, लिस्ट 2 में आपका सेक्शन दिया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा?
आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस किससे रिलेटेड है? आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस अभी बताया गया सेक्शन 84 से रिलेटेड है। तो ए का 4 होगा, ए का 4 एक में ही हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और वहीं पर 84 हमारा बीएनएस में कौन सा सेक्शन हो जाएगा? बीएनएस में 22 हो जाएगा। आर वर्सेस वॉकर का केस हमारा किससे रिलेटेड है? सेक्शन 80 से रिलेटेड है। और सेक्शन 80 आपको कहाँ देखने को मिलता है बीएनएस में? सेक्शन 18 में देखने को मिलता है। वहीं पर आर वर्सेस टेलर का जो केस है वो 107 से रिलेटेड है। और 107 अबेटमेंट का सेक्शन है, कहाँ देखने को मिलता है आपको? सेक्शन 45 बीएनएस में देखने को मिलता है। और आर वर्सेस टॉल्सन का केस किससे रिलेटेड है? सेक्शन 76 से रिलेटेड है। और सेक्शन 76 आपको बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा? 14 में, सेक्शन 14 बीएनएस में, राइट। तो सेक्शन 14 बीएनएस में क्या दिया गया है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, 14 में बताया गया है। वहीं पर सेक्शन 45 में आपका बता ही दिया गया अबेटमेंट ऑफ थिंग है। और सेक्शन 18 में एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एंड सेक्शन 22 में उस पर्सन के द्वारा एक्ट किया जा रहा है जो कि अनसाउंड माइंड का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? और बीएनएस का क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता डील्स विद डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 84 आईपीसी एंड सेक्शन 22 बीएनएस। सेकंड ऑप्शन सेक्शन 85 आईपीसी का या फिर बीएनएस का सेक्शन 23। थर्ड ऑप्शन सेक्शन 86 आईपीसी और वहीं पर बीएनएस का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 24। एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 87 आईपीसी एंड सेक्शन 25 बीएनएस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 में आपका क्या बताया गया? सेक्शन 22 बीएनएस में पर्सन का जो एक्ट है कैसे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जो अनसाउंड माइंड का है। वहीं पर सेक्शन 23 आपका कैसे है? इंटॉक्सिकेशन का सेक्शन है। और इंटॉक्सिकेशन कैसे हो रहा है? इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हो रहा है। और सेक्शन 24 में वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हो रहा है। और वहीं सेक्शन 25 हमारा कॉन्सेंट से रिलेटेड है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 85 आईपीसी या फिर बीएनएस का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 23, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 85 एंड बीएनएस का 23 क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। वहीं पर सेक्शन 84 आईपीसी सेक्शन 22 बीएनएस प्रोवाइड करता है डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेक्शन 86 आईपीसी वहीं पर सेक्शन 24 बीएनएस क्या प्रोवाइड करता है? वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। एंड सेक्शन 87 आईपीसी एंड सेक्शन 25 बीएनएस प्रोवाइड करता है फॉर डिफेंस अगेंस्ट एन ऑफेंस committed by an act done with the consent of a person without the intention or possibility of causing death or grievous hurt, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड अधोलिखित में से किस पर एक प्रमुख वाद है? डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड इज अ मेजर केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन विकृत चित्तता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेकेंड ऑप्शन दुर्घटना, एक्सीडेंट। थर्ड ऑप्शन मतता, इंटॉक्सिकेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन बाल्यपन, चाइल्डहुड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का केस किससे रिलेटेड है? तो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस जो हमारा है वो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। और ये किस पर बेस्ड है? सेक्शन 85 आईपीसी और वहीं पर बीएनएस में सेक्शन 23 बीएनएस पर बेस्ड है। और इसमें एक वॉचमैन होता है जो रेप करता है, उसके बाद मर्डर कर देता है और डिफेंस क्या लेता है? इंटॉक्सिकेशन वाला। तो यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन के ग्राउंड पर डिफेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में आपका सेक्शन दिया गया है, लिस्ट 2 में किससे रिलेटेड है वो सेक्शन ये पूछा गया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सेक्शन 81, 84, 86 एंड 95 किससे डील करता है ये हम मैच कर लेते हैं। तो 81 हमारा किससे डील करता है? 81 में आपका क्या दिया गया है? डिफेंस ऑफ नेसेसिटी।
आवश्यकता का बचाव। वहीं पर 84 आईपीसी में क्या देखने को मिलता है? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। और 86 में क्या दिया गया है? 86 में इंटॉक्सिकेशन दिया गया है, मत्तता। एंड 95 में एन एक्ट ऑफ कॉजिंग स्लाइट हार्म, हल्का हानि पहुंचाने का जो कार्य है वो 95 में दिया गया है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का 3। ए में भी है, डी में भी है, तो आगे बढ़ते हैं। 84 में 84 का 1, तो बी में भी है और डी में भी है। वहीं पर 86 का हमारा 4 है, मतलब सी का 4 है। सी का 4 हमारा बी ऑप्शन में मिल जाएगा और वहीं डी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3142 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ बताना कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट ऑप्शन इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, सेक्शन 86। सेकेंड ऑप्शन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, सेक्शन 86। थर्ड ऑप्शन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 306। फोर्थ ऑप्शन बाईगेमी, सेक्शन 497। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 85 में आईपीसी में दिया गया है और बीएनएस में सेक्शन 23 में दिया गया है। वहीं पर वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस किससे रिलेटेड है? सेक्शन 86 से। ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेक्शन 86 आपका किससे डील करता है? वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से। और ये आपको बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा? सेक्शन 24 में देखने को मिलेगा। वहीं पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का जो सेक्शन है वो आईपीसी में कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 309 में देखने को मिलता है और बीएनएस में नहीं दिया गया है। वहीं पर 497 बाईगैमी का लिखा, तो हमारा बाईगैमी का कौन सा सेक्शन है? तो बाईगैमी का सेक्शन आपका 494 है आईपीसी का। और बीएनएस की बात करें तो सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 82 हो जाएगा। और 497 में आपका अडल्ट्री दिया हुआ था जो कि बीएनएस में नहीं है, क्योंकि क्या किस वजह से? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, राइट। Next question, which one of the following cases is not related to the defense on the ground of intoxication under section 86 of the Indian Penal Code? निम्नलिखित में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 86 के अधीन मत्तता के आधार पर बचाव से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सेक्शन रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया। सेक्शन 86 से कौन सा केस? तो फर्स्ट ऑप्शन आर वर्सेस मीड, सेकंड ऑप्शन आर वर्सेस हैंस, थर्ड ऑप्शन एजी फॉर नदर्न आयरलैंड बनाम गलाघर एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस लिपमैन। तो हमारा कौन सा केस रिलेटेड नहीं है सेक्शन 86 से, ये बताना है। तो फर्स्ट हमारा आर वर्सेस मीड इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, ये भी हमारा करेक्ट है, 86 में आएगा। आर वर्सेस हैंस का जो केस है वो सेक्शन 84 आईपीसी में देखने को मिलता है और बीएनएस के सेक्शन 22 में देखने को मिलता है, जो कि अनसाउंड माइंड से डील करता है। अनसाउंड माइंड का पर्सन जो एक्ट करता है कहाँ आता है? सेक्शन 22 बीएनएस में या फिर सेक्शन 84 आईपीसी में, राइट। एंड हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर वर्सेस हैंस। एंड थर्ड ऑप्शन एजी फॉर नदर्न आयरलैंड वर्सेस गलाघर का केस, ये भी इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। वहीं पर आर वर्सेस लिपमैन का केस भी हमारा 86 से ही डील करता है इंटॉक्सिकेशन का। और ये सेक्शन आपका बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 86 सेक्शन 24 बीएनएस में देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि आर वर्सेस मीड का केस हो गया या फिर एजी फॉर नदर्न आयरलैंड बनाम गलाघर का केस हो गया एंड आर वर्सेस लिपमैन का केस हो गया, ये तीनों हमारा 86 से डील करता है। और वहीं आर वर्सेस हैंस का केस हमारा किससे डील करता है? सेक्शन 84 आईपीसी एंड बीएनएस का सेक्शन 22, राइट।